Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल हम देखेंगे किस तरीके से कुछ बड़ा धमाका हो सकता है कि नहीं हो सकता है सेंसेक्स में। और आज अगर आप देखोगे तो मोस्टली क्या रहा कि मार्केट ने एक बढ़िया सा 2% का गैप अप दे दिया और उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट ऑलमोस्ट साइड से लेके नीचे के तरफ झुकाव था मार्केट का। और इसके कारण अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग करने में आपको दिक्कत हुई रहेगी। अब क्या ये बट एट द सेम टाइम अगर आपने आज के इक्विटीज़ में ध्यान दिया रहता था तो इक्विटी तो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो क्या ये एक इंडिकेशन है कि अब बॉटम फिशिंग यानी कि मार्केट अपने बॉटम के लेवल पे पहुंच गया है और यहाँ से हम अच्छा खासा ऊपर का मुंह देख सकते हैं, या फिर ये जस्ट एक टेम्परवरी कुछ न्यूज़ ईरान ने दे दिए, कुछ न्यूज़ यूएस ने दे दिए, तो एक टेम्परवरी जस्ट एक्साइटमेंट थी मार्केट में जो कल या परसों जाके फिजल आउट यानी कि फीकी पड़ जाएगी। तो इसके बारे में आज हम चार्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी में बड़े मूव्स मिलते हैं तो कल के लिए इसका क्या फ़ायदा क्या हो सकता है। जो मुझे पहले बार देख रहे हैं, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना और अगर आपने ऐप को फॉलो नहीं किया तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कुछ अच्छा खासा आज मिस किया रहेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे ना तो एक्सपायरी में जो कि खास करके निफ्टी के एक्सपायरी में जो वोलैटिलिटी रहती है वो इतनी ज़्यादा रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रॉपरली कैच कर नहीं पाते हैं वो वोलैटिलिटी। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये एक्सपायरी में हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। अच्छा खासा जो प्रॉफिट कमाया था उसका 50% हो गया, बट जैसे कि हर बार होता है वी हैव बाउंस बैक। और आज का अगर आप एनालिसिस देखोगे आज यानी कि ये एक तरीका है देख मीन्स क्योंकि इंसान हमेशा गलतियों से ही सीखता है। तो एक चीज़ तो है कि मैं आपको ये बोर्ड पे भी दिखाऊंगा कि मार्केट में अगर आप कुछ सिंपल सब जगह पे जो कंसेप्ट्स है वो यूज़ करोगे या फिर जो नॉर्मल मार्केट सब जगह पे कंसेप्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं नॉर्मल मार्केट के कंसेप्ट्स आप यूज़ करोगे तो नॉर्मल दिन पे डेफिनेटली चलेंगे। बट कुछ दिन आपके ऐसे रहेंगे एंड खास करके एक्सपायरी पे जहाँ पे स्पेसिफिक दिन वो कंसेप्ट्स नहीं चलेंगे। तो ऐसे दिनों के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। बट ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। बट आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कुछ भी हमने आज के ट्रेड्स लिए यहाँ पे आप देखोगे तो फंटास्टिक सभी जगह पे अच्छी मूव कैप्चर की, अच्छा ट्रेल स्टॉप लॉस किया एंड इनफैक्ट आज ही के दिन आप हैरान होंगे कि वी वेर गिविंग 5 to 6 पॉइंट्स का ट्रेल स्टॉप लॉस, 5 to 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस एट द एंट्री, जो कि पॉसिबल हो सका क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में चेंज किया। अब अगर आपको इसके बारे में जानना है, ये कुछ ट्रेड्स है आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना छोटा स्टॉप लॉस, जैसे मैंने कहा था 6 या 7 पॉइंट का, और कितना बड़ा टारगेट। वापस यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पे ऑफ कोर्स हाई बड़ा था बट यहाँ पे इतना नहीं, बट नॉर्मल इसमें हमने ट्राई किया कि हार्डली 6 या 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखे। अब आपको ये सब एनालिसिस कहाँ पे मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि है हमारा टीजी लेवल ऐप। टीजी लेवल ऐप आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे ये कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है तो फटाफट आप वहाँ पे व्हाट्सअप कीजिए, आपके ऑप्शंस बताइए कि आप
प्ले स्टोर में है या एप्पल स्टोर में, और जो लिंक आएगी उसे आप फटाफट इंस्टॉल कर सकते हो। सभी इसके ये मिल जाते हैं, इंडेक्स, इक्विटी, कमोडिटी, और अभी स्विंग भी चालू होने वाला है। क्या बेस्ट है? तो फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, एट द सेम टाइम मिड मार्केट अपडेट, एट द सेम टाइम एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, एंड ट्रेल स्टॉप लॉस भी हम बताते हैं एट द सेम टाइम। अगर आपको मीन्स मैं यही कहूँगा कि ये ऐप पे आप बहुत ध्यान से बने रहना, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहते हैं और हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको आराम से फ्री ट्रेड्स मिल जाते हैं। एंड अगर आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आपको स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। डेली टाइम पे अलर्ट्स आते हैं और आप वो अलर्ट्स के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है आज। ट्रम्प सिग्नल्स Iran war could end soon after B2 strikes. Donald Trump hinted that Iran war may end within 2 or 3 weeks, saying US B2 bomber strike severely damaged Iran key capability and changed the course of conflict. तो यहाँ पे एक चीज़ चल रही है जो मीन्स अमेरिका के जेब में जो एक हुक्म का एक्का है वो है B2 स्टेल्थ बॉम्बर। अब बहुत कम ऐसे जहाज़ है जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, और ये अभी से नहीं, 20 साल से इनकी ताकत बन चुकी है। कोई भी मिशन में अगर बड़े बड़े बॉम्ब्स फेंकने हैं, फिर वो अफ़गानिस्तान होने दो या मीन्स जितने भी गल्फ़ के इन्होंने ये किए हैं, तो ये हमेशा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला स्टेल्थ बॉम्बर जो मैं कहूँगा टन्स ऑफ न्यूक्लियर भी बॉम्ब लेके जा सकता है, ये वो लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ की। ही सजेस्टेड दैट यूएस में स्टॉप मिलिट्री एक्शन विदाउट अ फुल डिप्लोमेटिक डील एज लॉन्ग एज ईरान स्ट्रैटेजिक थ्रेट इज़ न्यूट्रलाइज्ड। तो जब तक ईरान का स्ट्रैटेजिक थ्रेट को ख़त्म कर दिया है तो अब भी मिलिट्री एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मानना है कि B2 स्टेल्थ बॉम्बर ने अपना जो काम करना था, जो मेजर टारगेट्स थे, उसको धमाके से फोड़ दिए। अब ये सब जो हिसाब किताब है ये थम जाएगा और ये पूरा का पूरा युद्ध 2 या 3 हफ्ते में नीचे आएगा। स्लाइड पॉजिटिव इफ डीएस्केलेशन होल्ड कुड कूल ऑयल प्राइजेस। तो इससे क्या होगा कि ऑयल प्राइजेस ठंड हो जाएंगे, मार्केट को ऊपर जाने का बहारा मिलेगा। ईरान ऑयल टैंकर हेड्स टू इंडिया आफ्टर 7 years इंपोर्ट गैप। अ टैंकर कैरिंग 6 लाख बैरल्स ऑफ 6 lakhs barrels of Iranian crude is heading to India, marking the first potential import since 2019 after a temporary US sanction waiver. The move comes amid Iran war and Hormuz disruption as India seeks alternative energies. पॉजिटिव तो ये पहले बार ऐसा हुआ है कि जो टैंकर ईरान से 6 लाख बैरल क्रूड लेके आया है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 3 स्टॉक्स जिसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, कैस्ट्रॉल, नितिन स्पिनर और व्हील्स का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FII जम के सेलिंग कर रहे हैं, 11 हज़ार करोड़ सेल कर दिया, DIIs ने 14 हज़ार करोड़ बाय कर दिया। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 23,000 है वो पावरफुल रेजिस्टेंस बन के बैठा है, 22,500 एक पावरफुल सपोर्ट बन के बैठा है। तो सबसे पहले क्योंकि सेंसेक्स है एक्सपायरी का, तो ये बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है जो मे भी आपने नोटिस नहीं की रहेगी। ये भले आज नीचे आया है, राइट, ये आपको लग रहा है कि ये नीचे आया है, बट एक्चुअली ये हिसाब किताब ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली एक बड़ी इनविजिबल गैप वाली ग्रीन कैंडल का, ये जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है उसका नीचे का थोड़ा सा मैं कहते हैं ना, एक बड़े मुंह के बाद कंसोलिडेशन, यानी कि थोड़ा सा सेल ऑफ तो होता ही है, तो उसका पार्ट है। अब ये रुकेगा कहाँ, तो ये रुकेगा कैसे, क्योंकि यही सवालों के तो जवाब आपको जानने हैं, राइट।
तो चलो ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये वाला पिछला लो, ओके, और उसके इमीडिएटली 15 मिनट में वापस बहुत नज़दीक वाला लो। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि और नीचे ये नहीं जाना चाहता। तो क्या हम लोग एंट्री कर ले? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग एंट्री कब करेंगे? तो हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पे बहुत सोच समझ के 73,000 मैं लिख के देता हूँ, 73,470 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल पे हम लोग एंट्री करेंगे। और यहाँ पे हमारा टारगेट क्या रहेगा? तो यहाँ पे हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 73,750 का। यहाँ पे टारगेट रहेगा 73,750 का। अब बहुत से बार ऐसे होता है कि ये डायरेक्टली यहाँ पे गैप हो जाए, ओके, बट गैप, और बहुत सारे लोग पूछते भी है, सर गैप अप हो गया तो हमें क्या करना है, गैप अप हुआ तो हमें क्या करना है। समझो ये आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल है, राइट। अब नेक्स्ट दिन, ओके, यानी कि 9:15 से 9:30 को आपको कुछ नहीं करना है। रीजन इज बहुत सिंपल, क्योंकि अगर 9:15 से 9:30 वाली कैंडल अगर कुछ ऐसे बन रही है, मतलब ये सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, ये और नीचे, ये और नीचे, और ये वाले प्रीवियस अगले दिन के लो के आसपास अगर आ गई, तो इसका मतलब क्या है? तो मार्केट नीचे जाने के फिराक में है। अब ये गैप अप में अगर रेड कैंडल दिखी तो क्या करना है आपको समझ में आया रहेगा। आपको बिल्कुल भी कॉल के बारे में नहीं सोचना है। गैप अप में अगर दोजी आई तो क्या करना है? बट ऑब्वियसली नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करना है। जो भी कैंडल ये दोजी कैंडल के हाई या लो, ये दोनों में से एक को तोड़ देता है, फिर वो डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि दूसरी कैंडल अगर ग्रीन आई और इसको तोड़ दिया, फिर आपको ट्रेड करना है। चलो ये भी समझ में आया। अगर गैप अप कैंडल, और एक क्राइटेरिया है, चलो एक और चीज हो सकती है कि गैप अप कैंडल ग्रीन बन गई, ओके, तो फिर आपको क्या करना है? क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, आपको देखना है ऊपर रेजिस्टेंस कौन सा है। समझो यहाँ पे 22,900 है, तो होगा क्या? थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि 900 का ओपन इंटरेस्ट है, वापस नीचे आएगा और यहाँ पे फिर कंसोलिडेट होके 900 को तोड़ देगा। तो ऐसे रेजिस्टेंस वाले एरिया में भले ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई रहेगी, बट अगर आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स ऊपर मिल रहे हैं तो आप कतई यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे एंट्री नहीं करोगे। आप नॉर्मली क्या करोगे? वापस कुछ ऐसे लोअर टाइम फ्रेम में, यानी कि 5 मिनट में आप रुकोगे, 5 मिनट में देखोगे लोअर टाइम फ्रेम में कि समझो नीचे गिरना चालू हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर नीचे गिरा, और फिर जब इसके ऊपर ही ऐसी कैंडल बनती है, तब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के एंट्री करोगे ताकि ये तोड़ के ऊपर चला जाए। तो अंडरस्टूड? अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है बट ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है आइदर नंबर का या लेफ्ट साइड का, तो आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके से पैटर्न का इंतजार करना है। यहां पे सेंसेक्स का कॉल साइड हो गया। सेंसेक्स का पुट साइड बहुत इजी है। सेंसेक्स का पुट साइड अगर मुझे कोई पूछे तो मैं तो बहुत जल्दी बता ये करूंगा कि 73,230 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे
72,800 देगा। तो ये रहा नीचे के लेवल्स। और 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो बढ़िया सी मूव दोनों साइड पे अवेलेबल है। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी और उसके बाद निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन के वजह से यहां पे भी आप देख सकते हो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये अगला दिन, राइट। अब यहां पे ये रहा, समझो 52,000 का रेजिस्टेंस, ओके। एक ग्रीन कैंडल बनी, फंटास्टिक। बट आपने देखा कि ग्रीन कैंडल के बाद इमीडिएटली मार्केट नीचे चला गया, ओके। और जिन जिन लोगों ने यहां पे कैच किया रहेगा वही लोग 52K तक मस्त मार्केट में ट्रेड करके बैंक निफ्टी में पैसा कमाया रहेगा। जिन्होंने डायरेक्टली ग्रीन कैंडल देख के एंट्री ली रहेगी 15 मिनट में, तो उनको खास करके स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा रहेगा। इसके लिए ग्रीन कैंडल बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह रही है कि अब मार्केट ऊपर ऊपर बढ़ेगा। ग्रीन कैंडल का मानना यही है कि अब आप छोटे टाइम फ्रेम में भी देखना चालू करो। 15 मिनट के बाद 5 मिनट में देखो, और 5 मिनट में जब कुछ ऐसा बन के यहां पे आप एंट्री लो। मैं यही चीज आपको 5 मिनट में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कैंडल बनी, मैंने एंट्री नहीं लिया, सीखने के लिए देखो। और जिन जिन को ये चीज मल्टीपल टाइम फ्रेम कहते हैं, क्या आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम मालूम है? यस या नो बोलना। अब मैं आपको जस्ट सिखाता हूं कि कैसे इसको ये करना है। अब ये देखो, गैप अप हुआ, ओके। अब आप मीन्स हैरान हो जाओगे कि चलो चलो खरीदते हैं। नहीं खरीदना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट्स में जाना है, राइट। अब यहां पे आपको दिख रहा है, 5 मिनट्स में आप देख लो। 5 मिनट्स में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे कुछ रेजिस्टेंस है, इसके लिए ऊपर नहीं जा पा रहा है, राइट। तो मैं शांत रहूंगा, मैं एंट्री नहीं करूंगा। भले 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनी है, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे जहां पे अगर एक रेड कैंडल के अगेंस्ट एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन रही है, तो मेरा लाइफ सेट हो गया, मेरा ट्रेड सेट हो गया। मैं ये स्टॉप लॉस रखूंगा, ये एंट्री रखूंगा, और ये पहला टारगेट रहेगा। बट अब के बार ये रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार इसने कोशिश की है। और जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इवन मीन्स जो इंपॉर्टेंट नंबर है 52, जहां पे 52,000 जहां पे ओपन इंटरेस्ट है, वो मेरा टारगेट रहेगा। तो देखते हैं जैसे मैंने कैंडल बताई वैसे कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। मैं इसको क्या करता हूं, रिप्ले करता हूं। और अगर आपको ये चीज या ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है मल्टीपल टाइम फ्रेम का कि 15 मिनट्स फंटास्टिक, 15 मिनट्स रेड पे तो एंट्री ही नहीं लेना है। 15 मिनट्स गैप अप दोजी में दोनों साइड के ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है एंट्री ही नहीं करना है। बट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल में भी आपको लोअर टाइम फ्रेम में आना है 5 मिनट के। जैसे कि यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर नहीं जा रहा है। अगर कोई कैंडल ऐसी बन रही है तो आप लेने का सोच सकते हो, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री और 52 का टारगेट। बट यहां पे क्लियर कट आपको मार्केट चीख के कह रहा है कि ये पॉइंट पे कुछ बड़े सेलर्स है, इसके लिए मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूं। फिर आपको क्या करना है, और यही चीज जो है मैं डिटेल में आपको सिखाना चाहता था। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल देखा, उसके बाद में मल्टीपल टाइम फ्रेम के कंसेप्ट से लोअर टाइम फ्रेम पे गए 5 मिनट के। और अब मैं इंतजार करूंगा किधर तो भी एक शानदार 2 कैंडलस्टिक या 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताने का। अगर अब तक जो मैं बता रहा हूं
आपको पसंद आ रहा है तो इंटरेस्टिंग करके लिखना प्लीज़ मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को हिट करना, क्योंकि इससे हमारी कंपनी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप सीरियसली निफ्टी, बैंक निफ्टी या इक्विटी ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हो तो ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखो कितना जोर से गिरा। ओके, बट पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं आई है, रेड अगेंस्ट ग्रीन नहीं आई है, इसके लिए ट्रेड नहीं लेंगे। नीचे गिरा, पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं आई है, ट्रेड नहीं लेंगे। पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं आई है, ट्रेड नहीं लेंगे। पावरफुल ग्रीन कैंडल नहीं आई है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, क्योंकि आप देखो यहां पे गिरा, ओके, ऊपर आया, पूरा नीचे नहीं गया, यानी कि क्या, तो बुल स्ट्रांग हो गए हैं। इसके बाद जब ये वाला पैटर्न बना 3 कैंडलस्टिक, तो भी ग्रीन कैंडल थोड़ी सी वीक थी, राइट? ग्रीन कैंडल थोड़ी सी वीक थी, बट ये मेरा एक बेहतरीन स्टॉप लॉस है, ये मेरा एक बेहतरीन एंट्री प्राइस है, राइट? और अगर आप मेरे रेजिस्टेंस कौन से है यहां पे, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी एंट्री है। अब मैं देखूंगा कि टारगेट कैसे हिट होते हैं। हर रेजिस्टेंस को रिएक्शन दे रहा है, देखो नीचे आ रहा है, वापस ऊपर, वापस नीचे थोड़ा आएगा, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस है। और ये आप देखो टारगेट हिट हो गया 52 का। अब आपको ट्रेड नहीं करना है, यहां तक ही है, आप देख सकते हो, क्योंकि एक अच्छे से पिन बार को रिवर्स कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप कुछ कंसेप्ट से ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा मार्केट में ट्रेड कर सकोगे, नहीं तो आपको बार बार दिक्कत आएगी। और जो मैं कहता हूं 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल, 15 मिनट्स रेड कैंडल, ये जस्ट एक लेवल्स बताता हूं, बट उसको भी हम फाइन ट्यून करके कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि जहां पे आप देखोगे तो बहुत कम चांसेस है लॉसेस के। और यहां पे आप रेशियो भी देख सकते हो, बहुत एग्जैक्टली 52 को रिएक्शन दिया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट बनाने के। तो अगर आप कुछ इस तरीके से सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐप इंस्टॉल करना और हमारे साथ, हमारे फैमिली के साथ जुड़ जाना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है। बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर आप देखोगे तो ये 51,800 के ऊपर अब डेफिनेटली 52 के आएगा, और ये वाला पॉइंट 51,300 के नीचे डेफिनेटली 51 के आएगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। अब निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। निफ्टी के कुछ लेवल्स ऐसे रहेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं तो यही कहूँगा निफ्टी के लेवल्स इसके पॉइंट के ऊपर 22,760 स्ट्रेट अवे मुझे लेके जाएगा 22,900 के पास। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग और 22,660 लेके जाएगा मुझे 22,580 के पास। ओके, और हम्बल रिक्वेस्ट है, जब तक ये नहीं होता ऊपर के लेवल्स के बारे में मत सोचना, बहुत रिस्की है। और जब तक ये नहीं होता है नीचे के लेवल्स के बारे में मत सोचना, ये भी बहुत रिस्की है। ओके, तो अब 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस हम करेंगे। कैस्ट्रॉल साइडवेज चला गया है, कुछ होने वाला नहीं है।
नितिन स्पिनर भी बहुत समय से साइडवेज है, ये वीकली चार्ट है, व्हील्स ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। थोड़ा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा। और क्योंकि बहुत दिनों से आप देखोगे ऑलमोस्ट 5 साल से ये था, तो यस व्हील्स में ऊपर के मुंह आने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और हमारे ऐप को इंस्टॉल करके आपके फैमिली से जुड़ना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।